Hello students, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स RS अग्रवाल का, और ये क्लास 6 के लिए है चैप्टर 3 जिसका नाम है होल नंबर्स और टेस्ट पेपर 3। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 18 है, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये इशू रहता है कि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेसिक कैलकुलेशन उनका रॉन्ग हो जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आप अपना बेसिक क्लियर कर पाए, अच्छे से समझ पाए और अपने बेसिक्स को अच्छा कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1064 एंड 1201, यानी 1201 और 1064 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, फाइंड आउट करने का, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और बाद में एक माइनस कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 1201 एंड 1064, इन दोनों के बीच में अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ होल नंबर्स, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 1201 माइनस 1064 और लास्ट में आप माइनस 1 कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों में माइनस करोगे 1201 में 1064 तो आपको मिलेगा 137, और जब आप इसे 1 माइनस करोगे तो 136 मिलेगा। 1201 और 1064 के बीच में जो टोटल होल नंबर्स हैं वो कितने हैं, तो वो आपके टोटल होल नंबर्स 136 हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये दिया हुआ है आपको और यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ भी कुछ नंबर दिया हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, माइनस करना है। बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर अगर इसे हम 10 मान लेंगे, यहाँ से एक ये कैरी ले लेगा, 10 हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 9 बचेगा। तो इस स्टार के जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिससे 2 होगा, तो यहाँ तो 9 बचेगा, 9 में 7 माइनस करेंगे तभी आपको 2 मिलेगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 9 माइनस 5 तभी तो 4 मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ 0 है तो 0 है तो इसका मतलब यहाँ 9 तो है ही, अगर यहाँ 9 दे देंगे तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 है तो ऑब्वियसली है, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, और यहाँ पे बचेगा क्या, 9 बचेगा, तो ये हो गया 9, यानी 970429 और ये 29571, ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखिए 1063 दोनों जगह है, तो हम क्या करेंगे, 1063 को कॉमन ले लेंगे। 1063 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा आपको 128 और माइनस यहाँ बचेगा 28। ये हो गया 1063, 128 में 28 माइनस करोगे 100 बचेगा, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1063000 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। हमने जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया वो प्रॉपर्टी था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम बात करें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 99999, 59 होगा, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। उसके बाद हमसे बोला गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ये हो जाएगा 999। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और इसमें जो यूज़ करना है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो अगर आप, ये हो गया आपका 99,999, यानी 99,999 हो गया, ये हो गया 999। या तो इसको 0 बना करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको 1000 माइनस 1 कर सकते हो, किसी को भी आप कर सकते हो। हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं, और इस 999 को 1000 माइनस 1 कर देते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। जैसे ही 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9999900 माइनस हो जाएगा 9999 और 9। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 99899001। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा बेसिक है फ्रेंड्स, बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आप एडवांस मैथ्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर बने रहें। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक टेस्ट पेपर जो 3 है उसे अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, उसका अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर है डिवाइड 53,968 बाय 267 एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो डिवाइड करना है, उसके बाद चेक भी करना है कि क्या ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो चलिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 267 डिवाइड किस में करना है 53968। पहले डिवाइड कर लीजिए तो कितना से लगेगा 2 से लगा दीजिए। 267 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 534 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5। इसके आगे आपका 6 आएगा और डिवाइड नहीं लगेगा तो 0 और फिर 8 ले आइए। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए 534। तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो कितना आ जाएगा 34 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, और हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है। अब चेक करते हैं हम अपने आंसर को। डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है फ्रेंड्स, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीज़र। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। यही तो होता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबका वैल्यू रख दीजिए। डिविडेंड के जगह पे हो गया आपका 53968 और डिवीज़र के जगह पे हो गया 267। मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वोशिएंट से 202 और प्लस रिमाइंडर कर दीजिए 34। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 53934 और इसमें जब आप 34 ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 53968। इधर भी देखिए वही है 53968 और इधर भी वही है। तो ये हमारा आंसर चेक हो गया। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। 6 डिजिट नंबर आपको बताना है लार्जेस्ट जो कि 16 से डिविजिबल हो। हम जानते हैं कि 6 डिजिट नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर होगा 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर वो क्या होगा 69 होगा। क्लियर है, और ये डिविजिबल बाय है 16। तो हम क्या करेंगे पहले 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए। 6 से लगाते हैं 96, फिर 9 आएगा। उसके बाद आप 2 से लगाइए, फिर नेक्स्ट 9 आएगा। उसके बाद आप 4 से लगाइए 64, 15 आएगा। फिर ये 9 आएगा। उसके बाद आप 9 से लगाइए 144, फिर 15 होगा रिमाइंडर। फिर एक लास्ट 9 आएगा। फिर हम क्या करेंगे 9 से लगाएंगे 144। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 15 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 15। अब हमसे पूछा गया फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। ये 6 डिजिट नंबर वैसा नंबर होना चाहिए जिसमें 16 से डिविजिबल हो जाना चाहिए 100%। ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर इसको हम इसमें माइनस कर दें वही हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या करेंगे 69 में इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे 15 को। तो क्या बचेगा आपको 999984। यही आपका आंसर हो गया लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि 16 से डिविजिबल होगा। अब आप इसमें 16 से डिवाइड करोगे तो ये जो रिमाइंडर आ रहा था 15 वो अब नहीं आएगा। क्लियर है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टीवी सेट्स इज RS 570055 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच सच सेट। अगर आप एक टीवी का कॉस्ट प्राइस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 570055 में 23 से डिवाइड करते हैं तो 2 से लगा दीजिए 46, 11 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आगे आएगा। उसके बाद हम लगा देते हैं 4 से 92, ये कैंसिल हो गया आपका और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 लाएंगे और फिर आप लगा दीजिए 6, 7 से लगाते हैं 161, 19 रिमाइंडर हो गया। फिर एक आगे 5 लाइए, फिर 8 से लगाते हैं 184, रिमाइंडर हो गया 11 और लास्ट का फिर 5 लाते हैं और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका 5 से। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया यही हो गया आपका टीवी सेट का ईच कॉस्ट हो गया। ठीक है, ईच टीवी सेट का ये कॉस्ट हो गया 24785। एक टीवी सेट का जो कॉस्ट है वो कितना आ गया, 24,785। ये आप भी डिवाइड कर सकते हैं, ये बेसिक है, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 138012 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। तो हम क्या करेंगे, 87 से इसमें पहले डिवाइड करेंगे 13801 में। ठीक है, तो आप 1 से लगा दीजिए 87, 51 आ गया रिमाइंडर। फिर इसके आगे 0 ले आइए, फिर 5 से लगा दीजिए 435, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 75 रिमाइंडर हो जाएगा। इसके आगे फिर 1 ले आइए, 751 हो गया। तो अब आप 8 से लगा दीजिए 696, इसको माइनस कर दीजिए तो 55 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। तो वो जो लिस्ट नंबर होगा यही हमारा लिस्ट नंबर होगा। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें इस नंबर में तो जो नंबर बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, हमें तो लिस्ट नंबर पूछा है तो लिस्ट नंबर हो जाएगा 55। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 9 से MCQ है, तो इसे समझते हैं। द वैल्यू ऑफ 89 × 76 प्लस 89 × 24। ये इसका वैल्यू निकालना है 89 × 76 प्लस 89 × 24। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, दोनों में 89 है तो 89 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 76 प्लस यहाँ बचेगा 24। 76 प्लस 24 ऐड होकर के क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और इस तरीके से आपका आंसर हो गया 8900। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 53 वी गेट 8 एज क्वेश्चन एंड 5 एज रिमाइंडर, द नंबर इज। तो यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा देते हैं। आप जानते हैं अभी अभी एक क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ किए थे। जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो Px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gx। अब Px इज इक्वल टू हो जाएगा Gx मल्टीप्लाई Qx प्लस रिमाइंडर Rx। ठीक है, सबका वैल्यू रख दीजिए। तो 53 से डिवाइड करना है ना, तो ये हो गया डिवीजर हो गया 53। क्वेश्चन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 53 को जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 424 आ जाएगा, इसमें प्लस 5 करेंगे तो आपको फाइनली वो जो नंबर है वो मिल जाएगा 429। यही वो नंबर है जिसमें आप 53 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 8 और रिमाइंडर बचेगा आपको 5।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द होल नंबर विच हैज़ नो प्रीडिसेसर इज, वैसा कौन सा होल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 0। ठीक है, 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, हैज़ नो प्रीडिसेसर, हैज़ नो प्रीडिसेसर, 0 के पास कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 76 + 33 इज इक्वल टू 33 + 67 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, तो ये देखिए 67 को अगर हम ए मान लें तो ये हो गया a + b, इसी को ऑर्डर चेंज कर दिया है b + a। ठीक है, तो आप a + b को b + a लिख सकते हैं और यह प्रॉपर्टी कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 36 इज, तो देखिए 36 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो होता है -36। साइन चेंज कर देना है, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपको रिजल्ट के फॉर्म में क्या देगा? 0 देगा। यही होता है आपका एडिटिव इन्वर्स। क्लियर है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 36 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/36, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। इसमें फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, और एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज कर देते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखोगे। क्लियर है। यहाँ तक देखें तो 3-4 क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बेसिक भी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 0, इसमें से किसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, तो देखिए 0 × 0 करोगे तो ये भी आपको 0 मिलेगा, 0/2 करोगे तो ये भी 0 मिलेगा, मतलब ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 8 - 8 0/2 ये भी 0 आ गया, 2 + 0 ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये 2 के इक्वल होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है 999। इसका प्रीडिसेसर चाहिए, मतलब जस्ट इसके पहले वाले नंबर चाहिए, तो हम -1 कर देंगे। जैसे ही आप -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में -1 करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का क्या हो गया? प्रीडिसेसर हो गया। लेकिन हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होगा, और इसमें -1 करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर मिलेगा 99। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, वही है। देखिए जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व किया था। स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर हम बात करें तो क्या होता है? सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है वो आपका 0 होता है, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। ग्रेटेस्ट जो 2 डिजिट नंबर होता है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99 होता है। अब इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर्स हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ होल नंबर्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर लास्ट में -1 कर देंगे। तो 0 माइनस कीजिएगा तो 99 ही आएगा, 99 में 1 माइनस करोगे तो आपको 98 मिलेगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, तो नेचुरल नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। डिवीजन बाय डैश इज नॉट डिफाइंड, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका डिवीजन क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। जैसे मान लीजिए 5/0, ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। यही हमारा क्वेश्चन है, डज नॉट एग्जिस्ट। 4 नंबर है डैश इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0 एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, तो होल नंबर के लिए दिख रहा है आपको, होल नंबर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है? 1 होता है। होल नंबर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो क्या होगा? आपका 1 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग देख लेते हैं। आप जरूर उसे वॉच कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये आपका फॉल्स है। 0 नेचुरल नंबर होता है क्या? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता क्या है? तो वो 1 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और इसीलिए यह फॉल्स हो गया। ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जो कि नहीं है। दूसरा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। ये आपका ट्रू है। आप जानते हैं होल नंबर का जो सेट होता है 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से आगे कंटिन्यू रहता है। तो आप देख सकते हो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये होल नंबर के सेट में है। तो ये आपका ट्रू हो गया। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होंगे? ये गलत है। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे, ये गलत है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में जो नंबर स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है और इसमें 0 है नहीं। तो ये आपका बोलना गलत है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर इन होल नंबर। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि 1 का प्रीडिसेसर होगा। 1 का प्रीडिसेसर होगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 मिलेगा। 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0 होगा। 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, जैसे कि हम एक MCQ में भी जस्ट देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा बेसिक्स मैथ्स का, और आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। अगर इस लेक्चर में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किया गया, किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9955 691532। और अगर आपको PDF चाहिए, किसी भी लेक्चर्स में बताए गए क्वेश्चंस का PDF चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको PDF मिल सकें और एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन कर सकें। और अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, जैसे आप टीचर के प्रिपरेशन करते हैं या रेलवे SSC किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, मैथ्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो आपके पास, तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।